नमः शिवाय फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो है हमारा खान वैदिक ग्रंथों के हिसाब से मीन्स कि जो हमारा सिस्टम है, जो आयुर्वेद का सिस्टम है, उसके हिसाब से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो ये तत्व हमारे शरीर में एक उचित मात्रा में होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल तत्व है जो कि 72% होता है। इसके अलावा 12% जो होता है हमारे अंदर पृथ्वी तत्व होता है, और 6% होता है हमारे वायु, और 6% आकाश, और अग्नि तत्व सिर्फ 4% होता है। और जैसे ही ये तत्व का बैलेंस हमारा बिगड़ता है, हमारे शरीर में विभिन्न रोग हो जाते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि हम भोजन पे ध्यान देते नहीं है, जो भी है उसको खाना पीना शुरू कर देते हैं, और उस भोजन से ही हमारे इन तत्वों में गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर में 72% पानी है, तो 72% हमें हमारा जो भोजन होना चाहिए वो होना चाहिए कि वाटर से रिलेटेड फूड, उसमें जूसेस हो गए, फल हो गए, इस तरह की चीज़। यानी कि हमें रॉ फूड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उन सब में पानी उचित मात्रा में होता है हमारे शरीर में। लेकिन हम करते क्या हैं, अपने स्वाद के लिए उसको पका लेते हैं और उसमें मसाले वगैरह डाल देते हैं, तो उससे हमारा जितना भी बार बार पकाने से क्या होता है, उसका जल तत्व खत्म होने लगता है। धीरे धीरे जब हम बहुत ज़्यादा उसको पका लेते हैं तो जल तत्व बचता ही नहीं है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व भी, तो उससे इम्बैलेंस होता है और हमारे अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रोग, जैसे कि जल तत्व की कमी से क्या होता है हमारे अंदर कमर दर्द हो गया, शरीर में कड़ापन आ गया, सर्वाइकल हो गया, जोड़ों के दर्द हो गए, जल्दी आता है, त्वचा भी खराब होने लगती है, हृदय रोग हो जाता है, उच्च रक्तचाप होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जल तत्व की कमी के कारण। बालों में रूसी आ जाती है, मूत्र रोग होते हैं, पेशाब में जलन होती है, फिस्टुला, भगंदर, ओवरीज, गर्भाशय में शिस्ट बन जाते हैं। तो ये सब कारण जो होते हैं, पथरी, स्टोन्स, सब जल तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड भी होता है ना, वो 80% तो होना चाहिए बेसिक्स और 20% एसिडिक। लेकिन ये जितना भी हम भोजन, तला हुआ, पूड़ी, कचौड़ी, इस तरह की जो चीज़ें हम खाते हैं, हमारा रूटीन है, पराठे, चाय, कई बार चाय पी लेते हैं, तो उससे जो एसिडिटी बनती है, तो उससे क्या होता है कि एसिडिक भोजन हो जाता है। तो हमारा जो नेचर है, नेचर के हिसाब से 80% बेसिक्स होना चाहिए। रक्त में भी 80% जल ही होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हम बेसिक्स का भोजन लेना शुरू करें, क्षारीय भोजन लेना शुरू करें, तो आप देखेंगे आपके रोग ठीक। तो फ्रेंड, रक्त की सुविधा बना रहेगा तो हमारे गुर्दे भी कम खराब होंगे। और इसके लिए बेसिक्स जो है हमारा रॉ फूड होता है, फल फ्रूट्स हैं, मतलब पेड़ से ही निकले हुए जो फ्रूट्स हैं, उनको अगर हम रॉ क्वालिटी में अगर हम खाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जो भोजन की जो है जल तत्व की जो कमी है वो धीरे धीरे ठीक है, फुल परफेक्ट और स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स, आग पे जो जितनी ज़्यादा बार हम पकाएंगे, पूरी, कचौड़ी, बर्गर, पराठा और इस तरह की जो चीज़ें करेंगे, इससे त्वचा रोग होते हैं, उच्च रक्तचाप यानी गर्मी। आप अग्नि को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सबको लेने से एसिडिटी बढ़ेगी, कैंसर तक के रोग इससे, त्वचा की सारी कोमलता खत्म हो जाती है, त्वचा सूखने लगती है, पित्त के रोग होते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन आता है, और हम जल्दी जल्दी बूढ़े होते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो इस तरीके से इस भोजन को करने से हम बहुत ज़्यादा नुकसान। दूसरी एक चीज़ है कि हमारे अग्नि तत्व सिर्फ 4% होना चाहिए, और ये सब तला भुना खाने से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। साथ ही हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व सिर्फ 12% होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो मिडिल क्लास की फैमिली है वो बार बार खाती, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। तो आप पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करने के लिए जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाएं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे पृथ्वी तत्व हमारा सामान्य होने लग जाएगा।
बार बार जो खाते हैं, और हफ्ते में अगर हम एक दिन उपवास रखें तो कुछ दिन तक हमारा कंट्रोल हो जाता है। उपवास का बहुत महत्व है हमारे हिंदू मान्यता के हिसाब से। तो आप थोड़ा सा भूख से कुछ कम खाएं, उससे क्या होगा कि हमारा आकाश तत्व भी थोड़ा सा बढ़ेगा। आकाश तत्व बढ़ाने के लिए हम थोड़ा आकाश, खुले आकाश में देखें, थोड़ा वायु का सेवन करें, पैदल घूमें, तो हमारे बॉडी के अंदर ये सारे चीज़ें होती हैं। वायु क्या होती है कि वायु हमारे शरीर को गति देती है, सुखाने का काम करती है। तो वायु कब बढ़ जाती है? जब हम ज़्यादा ठंडा बासी भोजन करते हैं। तो हमें उससे भी बता, हमें ताज़ा भोजन करना है, ठंडी चीज़ों से हम बच के रहें, इससे वात रोग नहीं होंगे, मांसपेशियों की पीड़ा नहीं होगी, हृदय रोग। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने भोजन के इन पांचों तत्वों को संतुलित कर लें, तो हम बड़ी जल्दी इससे स्वस्थ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मेरे ऑफिस में एक सेमिनार हुआ था, उसमें ओजस न्यूरोपैथी के बंदे आए, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये बताया था कि हम न्यूरोथेरेपी के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू आप अपने सभी तरह के रोग, क्रोनिक बीमारियों तक को ठीक, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि कितने सालों से वो बीमारी है, कितने महीने तक आप प्रयोग करें, और कितने महीनों की है तो उतने हफ्ते तक प्रयोग करें, और हफ्ते पुरानी बीमारी है तो उतने दिनों तक, और 1-2 दिन की बीमारी है तो 1-2 घंटे में यहाँ। तो बेसिक्स फंडा यही है कि इसी भोजन का हम इस्तेमाल करेंगे। सुबह जो खाना होता है वो राजा की तरह होता है। राजा की तरह भी क्या, हमें सबसे ज़्यादा बेसिक्स और सबसे ज़्यादा इंटेक है, क्योंकि हमें पूरे दिन काम करना है। तो हमें पहली चीज़ क्या है, हम फल फ्रूट्स ही खाएं। तो फल फ्रूट्स ही खाएं, अवॉइड करें पराठे, ये सारी चीज़ें। और दोपहर के टाइम पे आप पहले इन सब्जियों का सलाद लें, खीरा, गाजर, मूली वगैरह। सलाद से आप अपना पेट भरें, यानी कि जो हमें फल फ्रूट्स खाने हैं लगभग 500 ग्राम। देखिए, आप अपने वेट को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही, 1 किलो वेट है 550 ग्राम लाइक। सो आप एक फंडा बना सकते हैं कि हमें आधा किलो फल फ्रूट्स खाने। 2 फ्रूट्स में आपको दोपहर के टाइम पे आप पहले सलाद लीजिए 300 ग्राम। सलाद खाने के बाद आपका मन करता है तो 1-2 चपाती या चावल वगैरह ले लीजिए, अवॉइड करें थोड़ा सा चावल खाना, तो चपाती ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हमको रात का भोजन करना है। रात को थोड़ा सा अल्पाहार लेना है, मीन्स कम भोजन करना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें कोशिश करनी, जब हम बीमार हों, लोग बताते हैं, हम गाँव के रिलेटेड हैं कि हमें दही पीना चाहिए, ताकत बनेगी, ये होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा, जो लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल मेहनत उनकी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए तो दूध काम कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बताया था कि कोरोना में भी हम क्या कर सकते हैं। मैं तो सरप्राइज हुआ कि कोरोना अपने आप ही ठीक हो सकता है, या क्रोनिक बीमारी, जो पुराने से पुरानी बीमारियाँ हैं, सिर्फ इस मेथड को यूज़ करके किस तरीके से ठीक हो सकता है। 2-3 चीज़ें स्पेशली है, उसमें ध्यान रखने दो कि एक तो हफ्ते में हमें 60 मिनट्स तक धूप का सेवन करना है, क्योंकि जितने भी केसेस हुए हैं जिसमें कोरोना में डेथ हुई है, उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो दूध पीने से कहते हैं कि कैल्शियम, विटामिन डी ये सब मिलता है। इन आप अगर सूर्य की रोशनी लेते हैं, आप नंगे बदन बैठ जाइए, 10 मिनट अगर आप डेली बैठते हैं तो हफ्ते में 60 मिनट्स का तेज धूप आपकी कमर पे, लेडीज जो हैं वो अपनी कमर पे स्पेशली उस धूप पर आप देखेंगे कि आपका जो खांसी या जो स्टोमेटिक है या जो प्रॉब्लम्स हैं, और साथ ही आपको सात्विक भोजन लेना है। सात्विक मीन्स फले हो गए, मौसमी हो गई, और खट्टे जो फल हैं हमारे, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन जब तक ये इफेक्ट है। अगर आपको ये फल फ्रूट नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ नहीं तो एक नींबू
निचोड़ के उसका पानी का सेवन कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस नींबू के पानी के अंदर नमक डालना है, तो नॉर्मल उससे वो सेवन। साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, उसको कोरोना का इफेक्ट है या कमजोरी लग रही है, तो वो क्या करे कि 20 ml डेली प्याज का रस उसको ड्रिंक करें खाली। आप देखेंगे कि जो बिल्कुल जो कड़ापन आ चुका है छाती में सब, आप डेयरी मिल्क को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर जरा सा भी म्यूकस आपके गले में बनता है, हल्का सा भी है थोड़ा, तो आप डेयरी मिल्क को बंद करके देखिए। ये 3-4 चीज़ें आप कीजिएगा तो देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी मिलेगी। और ये जो डाइट है, सुबह फ्रूट्स की, दोपहर को सलाद की, रात को सलाद की, और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत खा सकते हैं। आप इस चीज़ को करें, अल्पाहार लेने की कोशिश करें, हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। आप देखेंगे कि फ्रेंड्स, आपके जो क्रोनिक रोग हैं, आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज़, सभी चीज़ नॉर्मल है। एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि डायबिटीज़ में आप क्यों होती है, उसका बेसिक रीजन भी बताया कि मीठे फल नहीं खाते, मीठा खाते हैं, चीनी, शुगर, ये सारे अवॉइड कर दिए हैं। मिठाइयाँ खाने लगते हैं तो हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है, हेरिडिटरी भी होती है। लेकिन डायबिटीज़ भी हेरिडिटरी नहीं है, कि क्योंकि एक ही माँ बाप के 2-3 संतान हैं और उसमें से सिर्फ एक को होती है, सभी को। तो मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको कंट्रोल कर सकते। तो आपको डायबिटीज़ भी हो तो आप फल खाएं, मीठे फल नहीं खाने की वजह से भी डायबिटीज़, ना करने की वजह से डायबिटीज़। कोशिश करें आप लोग पैदल चलें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल फिटनेस करें, तो उस चीज़ से भी आपको प्राणायाम करें। और कई मैंने वीडियो में भी आपको कई चीज़ें बताई। इसके अलावा मानसिक कोई रोग है तो आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करके मेंटल आराम को ठीक। तो फ्रेंड्स, ये सब हम खाने पीने में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अपना संतुलन बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी तरह के रोग से, बस इस डाइट को आप जो भी सुना है चौधरी जी ने भी बताई है, यही डाइट उन्होंने भी बताई है, इसको DIP डाइट बोलते हैं। फल, सलाद साथ डेयरी। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप देखेंगे, गारंटेड है आप बड़ी जल्दी हर बीमारी से आराम पाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लगी हैं। आप दवाई लेते रहिए, धीरे धीरे आपकी वो गोलियां बंद हो जाएंगी और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी लाइफ बची हुई है, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इन सब चीज़ों का पालन कीजिए। वेरी मच आपने इस बातों को सुना। शिवाय मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूँगा। आपको बताया कि मैं किस फिर मैं आज, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।